हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर के सारे। तो आज हम पढ़ेंगे एक और नया चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, तो स्टैटिस्टिक्स तो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि इधर पे पहले तुम्हें एक डाटा दिया हुआ होता है। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में कौन से नौकरी में कितना सैलरी है। जैसे कि अगर आप देखें तो कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है तो वो 35,000 के करीब कमा लेता है। कोई इंजीनियर है तो वो 30,000 के करीब कमा लेता होगा। कोई डॉक्टर है तो वो 35,000 के करीब कमा लेता होगा। और फिर कोई लॉयर है तो वो 40,000 के करीब कमा लेता होगा। कोई टीचर है, अब टीचर का तो कम ही मिलता है तो 25,000 ले लेते हैं। तो फिर अभी इधर स्टेटिस्टिक्स में तुम्हें इधर इस दिया हुआ डाटा का मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा या फिर मोड निकालना पड़ेगा। देखो, इधर पे मीन, मीडियन, मोड सभी चीज़ों का एक ही मतलब है कि इंडिया में एक आम इंसान नौकरी करके कितना कमाता है। अब ये एवरेज निकालने के लिए ही मीन, मीडियन, मोड अलग अलग तरीका अपनाया गया है। तो इसमें से आज हम पढ़ेंगे मीन, जिससे रिलेटेड पहला एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो तो इस डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। पहले सभी नंबर को ऊपर में ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय जितना नंबर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो होगा सबसे बेसिक चीज़। अब चीज़ों को थोड़ा टफ बनाए। जैसे कि मान लो कि इंडिया में 20 लोग बिजनेस करते हैं, 50 इंजीनियर है, 15 डॉक्टर है, 7 लॉयर है और 50 टीचर है। तो अभी आप मीन कैसे निकालोगे। तो अभी इस डाटा में मीन निकालने के लिए पहले तुम्हें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और इसके पहले कॉलम में लिखेंगे सैलरी, जिसको हम एक साइज से डिनोट करेंगे। तो इधर पे सैलरी कितना कितना मिलता है, 35,000, 30,000, 35,000, 45,000, 25,000। और फिर दूसरे कॉलम में रखेंगे नंबर ऑफ पीपल, जिसको हम FI से डिनोट करेंगे। तो इधर पे है 20 बिजनेसमैन, 50 इंजीनियर, 15 डॉक्टर्स, 7 लॉयर्स और 50 टीचर्स। और फिर तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि FI इंटू XI। जैसे कि 20 बिजनेसमैन है और इनकी सैलरी है 35,000 करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को। अभी फिर FI कॉलम में जितने सारे नंबर है सभी को ऐड करके नीचे इसका टोटल लिखेंगे। तो इधर पे सबको प्लस कर दे तो 142 और इस टोटल को हम समेशन ऑफ FI बोलेंगे। वैसे इधर पे भी तुम्हें समेशन ऑफ FI XI भी चाहिए। जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700,000। वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500,000। वैसे बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो नीचे आएगा 4290,000। तो फिर ना हमें जो चाहिए था मीन इक्वल टू होगा समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। अच्छा, अब इसके बाद चीज़ों को और थोड़ा टफ किया जाए तो जैसे कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर बिजनेसमैन 35,000 ही कमाता है। मान लो कि छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग 35 से लेके 60,000 तक कमा लेता है। वैसे इंजीनियर को मान लो कि 30 से लेके 45,000 तक कमाता है। वैसे ही डॉक्टर में मान लो कि 35 से लेके 40,000 तक कमाता होगा। लॉयर को मान लो कि 40 से लेके 50,000 तक कमाता होगा। टीचर को मान लो कि 25 से 30,000 कमाता होगा। तो फिर देखिए, तो अभी इस सैलरी के कॉलम को आप XI नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इसको XI लोगे तो देखो तो एक प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि अगर आप देखें तो इधर पे 20 बिजनेसमैन लोग 35 से लेकर 60,000 तक कमा लेता है, लेकिन वो लोग एग्जैक्ट कितना कमाता है ये हमको नहीं पता। इसीलिए जब इधर हम FI इंटू XI करेंगे तब XI में कौन सा नंबर लेंगे, इसीलिए इधर हमें XI के लिए एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसमें XI कुछ ऐसा होगा। जैसे कि इधर सैलरी के ब्रैकेट में देखें तो 35 से लेकर 60,000 है, तो हम इधर पे 35 और 60,000 को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसी इसके लिए भी सेम कर देंगे, इसके लिए भी सेम कर देंगे, इसके लिए भी सेम कर देंगे और फिर इसके लिए भी सेम कर देंगे। तो अभी आप इधर इन दोनों को प्लस करोगे तो 95,000 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 47,500। वैसे बाकी सब में भी कर लोगे और फिर नेक्स्ट कॉलम में FI इंटू XI और फिर नीचे टोटल समेशन ऑफ FI XI। देखो, अब इस तरीके से पहले समेशन ऑफ FI और फिर समेशन ऑफ FI XI निकाल के मीन फाइंड करने का इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और ये वाला मेथड से सॉल्व होता है हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि इधर है, ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो इसके लिए पहला आंसर में लिखेंगे टू फाइंड समेशन ऑफ XI एंड समेशन ऑफ FI XI। लेट अस कंस्ट्रक्ट टेबल, और फिर टेबल के पहले कॉलम में नंबर ऑफ प्लांट्स और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ हाउस, और ये कॉलम हो जाएगा हमारा FI कॉलम। और फिर इधर तीसरा कॉलम होगा XI कॉलम, और इसमें XI कैसे लिखेंगे। जैसे कि इधर फर्स्ट कॉलम में है 0 से लेकर 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2। वैसे उसके नीचे है 2 से लेकर 4, तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2। वैसे बाकी सब अभी इधर 0 + 2 तो 2 ही होगा, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1। वैसे बाकी सब में अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे FI XI। तो FI में है 1 और XI में है 1, तो 1 × 1 2, वैसे 2 × 3 होगा 6। और फिर इस तरीके से बाकी सब
अभी फिर समेशन ऑफ एफ आई चाहिए जो कि होगा 20 और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए जो कि प्लस करोगे तो 162। तो फिर सो मीन इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकला है 162 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई निकला है 20। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8.1, तो इक्वल टू 8.1। अभी इधर क्वेश्चन के लास्ट में देखें तो इधर दिया है व्हिच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन। तो लिखेंगे वी यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। देखो अब देखो ये मेथड हमने इसलिए इस्तेमाल किया, इधर पे जो एफ आई कॉलम है और इधर पे जो एक्स आई कॉलम है ये दोनों कॉलम का नंबर से बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। अगर इधर पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता तो हम दूसरा मेथड यूज करते जो कि हम बाद में करके देखेंगे। तो इधर पे हम नीचे ये चीज़ लिख देंगे बिकॉज द वैल्यूज ऑफ एफ आई कॉलम एंड एक्स आई कॉलम आर स्मॉल। उसके बाद क्वेश्चन 2 को देखें तो इधर क्वेश्चन में है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेक्स। वेक्स मतलब कि कोई लेबर अगर एक दिन काम करे तो कितना पैसा मिलता है, ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। हमें बताया गया फाइंड द मीन डेली वेक्स ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। तो इसमें भी पहले हम लिख देंगे टू फाइंड समेशन ऑफ एफ एफ आई एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई लेट अस कंस्ट्रक्ट टेबल। तो टेबल के पहले कॉलम में होगा डेली वेक्स, फिर दूसरे कॉलम में होगा नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम एफ आई लेंगे, और फिर तीसरा एक्स आई कॉलम लेंगे जिधर पे एक्स आई कैसे निकालेंगे। देखो तो इधर पहले कॉलम में है 100 से लेकर 120 तक, तो 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 220 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 110, तो मतलब कि 110। वैसे बाकी सारे कर लेंगे, लेकिन अभी इधर पे देखें तो एफ आई कॉलम का वैल्यू तो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन वहीं पर एक्स आई कॉलम का वैल्यूज बड़ा बड़ा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस एक्स आई कॉलम का इस मिडिल नंबर को इक्वल टू ए ले लेंगे और फिर एक और कॉलम बना देंगे जिसमें डी आई इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस ए। तो फिर इस न्यू कॉलम में कैसे नंबर होगा, पहले तो 110 और इससे माइनस होगा ए मतलब कि 150, वैसे ही 130 इससे माइनस होगा 150, वैसे ही 150 और इससे ये वाला नंबर ही माइनस हो जाएगा, और फिर 170 इससे माइनस होगा 150 और 190 इससे माइनस होगा ए मतलब कि 150, और फिर इसको माइनस करेंगे तो -40, इसको माइनस करेंगे तो -20, इसको माइनस करेंगे तो 0, इसको माइनस करेंगे तो 20 और इसको माइनस करेंगे तो 40। अभी इसके बाद भी देखो इधर पे भी -40 -20 मतलब वैल्यू अभी भी उतना छोटा नहीं हुआ। अभी इधर पे -20 प्लस 20 -40 प्लस 40 को देखो तो सभी चीज़ों को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर पे हम एक और कॉलम बढ़ा देंगे, तो इधर पे यू आई इक्वल टू डी आई डिवाइड बाई 20 लिखेंगे। तो इधर -40 है तो -40 डिवाइड बाई 20, तो 20 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो -2। वैसे -20 है तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे, तो 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो -1। वैसे 0 डिवाइड बाई 20 मतलब कि 0 ही होगा, इसमें 20 डिवाइड बाई 20 मतलब कि 1 होगा, और 40 डिवाइड बाई 20 मतलब कि 2 होगा। तो फिर अभी देखिए तो ये वैल्यू थोड़ा छोटा हो गया, तो फिर हम इधर लास्ट कॉलम में एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे। तो एफ आई में पहला नंबर है 12 और यू आई में है -2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, इन दोनों को करेंगे तो 0, इन दोनों को करेंगे तो 6, इन दोनों को करेंगे तो 20। तो फिर अभी हमें एफ आई कॉलम का समेशन ऑफ एफ आई निकालना पड़ेगा, जो कि इधर इन सभी नंबर को प्लस करेंगे तो होगा 50। वैसे समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई निकालना पड़ेगा, जो कि होगा -14 प्लस -14 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 20 मतलब कि -12। और फिर अभी इधर मीन इक्वल टू होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई और इंटू एच। अभी इधर पे जो हमने डी आई और यू आई दोनों एक्स्ट्रा कॉलम लिखा, तो इस तरीके से मीन निकालने का मेथड को नाम दिया गया है स्टेप डिवीजन मेथड, जिसमें कि एक्स आई कॉलम का नंबर बड़ा बड़ा होगा तो इसमें मिडिल नंबर को ए लेंगे और नेक्स्ट कॉलम में डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट कॉलम में यू आई इक्वल टू, और फिर नेक्स्ट कॉलम में इसको डिवाइड करेंगे और छोटा करेंगे, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो 145.2, तो लिखेंगे देयरफॉर द मीन डेली वेक्स इक्वल टू 145.2। अभी फिर देखें तो इन्हीं मेथड से बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 3 को देखें तो इसमें टेबल कुछ इस तरीके से होगा, इधर पे समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू होगा 44 प्लस एफ, क्योंकि इधर पे देखें तो हमें नंबर नहीं एफ दिया हुआ है और हमें इस एफ का ही वैल्यू निकालना है। वैसे इधर पे देखें तो एक्स आई बराबर है, इसीलिए इसके मिडिल नंबर 18 को ए लेंगे, तो फिर डी आई कॉलम में एक्स आई माइनस 18। अब इधर डी आई कॉलम में ही नंबर छोटा हो गया, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट कॉलम में एफ आई इंटू डी आई कर दिया, और फिर नीचे समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। अभी इसमें देखें तो यू आई कॉलम नहीं है, जब यू आई कॉलम का ज़रूरत नहीं होगा डी आई कॉलम से हो जाएगा, तब इस मेथड को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसमें मीन इक्वल टू फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। और इधर क्वेश्चन में ही मीन दिया हुआ है 18 इक्वल टू मिडिल नंबर ए का वैल्यू हमने 18 लिया प्लस, और प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू और समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू बिठा दिया, और फिर कैलकुलेशन करोगे तो एफ इक्वल टू आएगा 20। तो उसके बाद इधर क्वेश्चन 4 में देखोगे तो इसमें एक्स आई कॉलम का नंबर थोड़ा बड़ा है, तो इसमें मिडिल नंबर 75.5 को ए लेंगे, फिर डी आई कॉलम बना देंगे,
लेकिन अभी इसमें भी नंबर थोड़ा बड़ा है। देखो इधर डी आई कॉलम में नंबर बड़ा है कि छोटा है, ये आप डिसाइड करोगे कि इस कॉलम के सभी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करके छोटा किया जा सकता है या नहीं। जैसे कि इधर 3 से छोटा किया जा सकता है, तो इसीलिए हमने इधर यू आई कॉलम का इंट्रोड्यूस किया, और फिर इधर एफ आई इंटू यू आई। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का बाकी क्वेश्चन इन्हीं मेथड से सॉल्व हो जाता है, तो ये सब आपके लिए होमवर्क रख देते हो, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा।